एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी है। कीलें बिछाई गई हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए गए हैं, कंटेनर में रेत भर कर रखा गया है ताकि किसानों को रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ किसान आर पार के मूड में हैं और किसानों ने रोड ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए उतार दिया है ब्लैक मांबा। रोड ब्लॉक्स वर्सेस ब्लैक मांबा। किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए हैं। इन्हीं इंतजामों को तोड़ने के लिए किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ब्लैक मांबा नाम का खास ट्रैक्टर उतार दिया है। देखिए ये ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को अगर कहें तो ब्लैक मांबा का नाम दिया गया है क्योंकि इसका बोनेट ब्लैक है और इसमें बकायदा यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ब्लैक मांबा 735 लिखा है। और इस ट्रैक्टर की खास बात यह है कि इस ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा पंखा लगाया गया है और वो पंखा इसीलिए लगाया गया है कि जब पैरामिलिट्री फोर्सेस या हरियाणा पुलिस जो है टीयर गैसेस के शेल दागती है तो जो गैस निकलती है उसको उन्हीं की तरफ मोड़ने के लिए जो है वो इसका इंतजाम यहाँ पर किया। दरअसल किसानों को रोकने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किसानों ने ब्लैक मांबा की मदद से टीयर गैस से बचने का प्लान तैयार किया। किसानों ने टीयर गैस से निकलने वाले धुएं को उड़ाने के लिए ब्लैक मांबा के पीछे पावरफुल पंखा इंस्टॉल कर दिया है। ये एक बड़ा सा फैन है और जब टीयर गैसेस के सेल वहां से फेंके जाते हैं हरियाणा की तरफ से तो जो गैस निकलती है उसको उन्हीं की तरफ करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक जुगाड़ कहें इसको या फिर जिस तरह से जो टीयर गैसेस का इस्तेमाल जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस या हरियाणा पुलिस कर रही है तो उसका तोड़िए निकालने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर लगाए गए कंक्रीट के ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा और ब्लैक मांबा यहां भी बड़ा रोल प्ले करेगा। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं तो उनको खींचने का काम जो है इस चेन के माध्यम से किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये लोहे की बड़ी सी चेन है और इसके बैरिकेड्स जो है उसको खींचने का काम यहाँ पर किया जाएगा। किसान दिल्ली कूच के लिए सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि क्रेन, पोकलेन और जेसीबी लेकर आए हैं। तस्वीरों में देखिए एक ट्रैक्टर पर लोड करके खास पोकलेन को लाया जा रहा है जिसके ड्राइवर के लिए खास चैम्बर तैयार किया गया है ताकि ऊपर रबर बुलेट और टीयर गैस का कोई असर ना पड़े। आप देखिए जो ट्रैक्टर चलकर आ रहा है उसमें जो नौजवान सवार हैं इसमें पोकलेन मशीन रखी गई है और ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ है, यानी कि जिस तरह से जो टीयर गैसेस या फिर रबड़ बुलेट चलाई जाती थी उसके बाद अब उससे बचने के लिए जो है अब इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा। पोकलेन बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो अब शंभू बॉर्डर पर पहुँचना शुरू हो गई। किसान आर पार के मूड में लग रहे हैं क्योंकि ब्लैक मांबा जेसीबी मशीन और पोकलेन के साथ साथ कई मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जिन्हें खासकर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि कल दिल्ली के बॉर्डर पर क्या मंजर होने वाला है। एमएसपी पर महाभारत जारी, 21 को दिल्ली कूच की तैयारी। सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संकट और गहराया। सरकार से नहीं बनी बात, अब आगे का क्या है प्लान? केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था वो हमने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।
केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन देने वाले किसान नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसमें कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार बोलती है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक हम लगा के प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो ये बहुत सी स्टडीज आई हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दिया जाए, ये तो 5 फसलों के ऊपर है, वो सभी फसलों के ऊपर इतना पैसा लगाने से सभी देश का भला हो जाएगा। तो जिसमें देश का भला होगा वो कार्य कीजिए। किसानों का ऐलान 21 फरवरी को दिल्ली मार्च। केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसानों की बातचीत बेनतीजा रही है। लिहाजा किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही ऐलान भी कर दिया है 21 फरवरी को दिल्ली मार्च का। सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे, इन मांगों को मानने का प्रयास करे सरकार। नहीं तो अगर सरकार नहीं मान सकती तो कृपया हमें दिल्ली जाना अलाउ करे। दरअसल केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला किसानों के सामने रखा था, उसके मुताबिक सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। मसूर, उड़द, मक्का और कपास पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके लिए किसानों को नेफेड और एनसीसीएफ से 5 साल का करार करना होगा। एनसीसीएफ और नेफेड अगले 5 सालों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगे, जिसमें खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। केंद्र सरकार 5 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी दे रही है, लेकिन किसान 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। देखो इस वेले हालात ये देखो। इधर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। ऐलान हो चुका है 21 फरवरी को दिल्ली चलो का। इंतजार है केंद्र सरकार के अगले कदम का। लेकिन इस बीच मौसम की मार से भी किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में इंटरनेट बैन को 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो किसान हैं पंजाब के, वो शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 से 8 दिनों से बैठे हुए हैं, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, अब उस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट और जो 23 फसलें जिस पर एमएसपी की मांग वो कर रहे थे वही होना चाहिए। जो 5 फसलें उन्होंने दी थी उसको नामंजूर कर दिया है। कल रात भारी बारिश और तेज हवाएं शंभू बॉर्डर पर चली, आसपास पंजाब में चली, लेकिन किसान जो हैं तस से मस नहीं हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कल दिल्ली जाकर रहेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो प्रस्ताव केंद्र सरकार का आया था उसको ठुकरा दिया है। आज शाम तक का वक्त है, अब क्या दोबारा बातचीत होती है या फिर जो किसान हैं वो आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से जो अन्य जत्थेबंदियां हैं पंजाब की, अब वो भी जो है कहीं ना कहीं इस जो धरने में या इस प्रदर्शन में जुड़ रही हैं। आज जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके घरों का घेराव किया जा रहा है। पंजाब में टोल फ्री जो है आज रखे जाएंगे। तो अब ये आंदोलन जो है आगे बढ़ रहा है। एमएसपी पर महाभारत जारी। 21 को दिल्ली कूच की तैयारी। सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संकट और गहराया। सरकार से नहीं बनी बात, अब आगे का क्या है प्लान? केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था, वो हमने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।
केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन देने वाले किसान नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसमें कुछ भी नहीं है। एमएसपी पर महाभारत जारी, 21 को दिल्ली कूच की तैयारी। सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संकट और गहराया। सरकार से नहीं बनी बात, अब आगे का क्या है प्लान? केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था, वो हमने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन देने वाले किसान नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसमें कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार बोलती है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक हम लगा के प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो ये बहुत सी स्टडीज आई हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दिया जाए, ये तो 5 फसलों के ऊपर है, वो सभी फसलों के ऊपर इतना पैसा लगाने से सभी देश का भला हो जाएगा। तो जिसमें देश का भला होगा वो कार्य कीजिए। किसानों का ऐलान, 21 फरवरी को दिल्ली मार्च। केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसानों की बातचीत बेनतीजा रही है। लिहाजा किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही ऐलान भी कर दिया है 21 फरवरी को दिल्ली मार्च का। सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे, इन मांगों को मानने का प्रयास करे सरकार। नहीं तो अगर सरकार नहीं मान सकती तो कृपया हमें दिल्ली जाना अलाउ करें। दरअसल केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला किसानों के सामने रखा था उसके मुताबिक सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। मसूर, उड़द, मक्का और कपास पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके लिए किसानों को नेफेड और एनसीसीएफ से 5 साल का करार करना होगा। एनसीसीएफ और नेफेड अगले 5 सालों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगे, जिसमें खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। केंद्र सरकार 5 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी दे रही है, लेकिन किसान 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। देखो इस वेले हालात ये देखो। इधर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। ऐलान हो चुका है 21 फरवरी को दिल्ली चलो का। इंतजार है केंद्र सरकार के अगले कदम का। लेकिन इस बीच मौसम की मार से भी किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में इंटरनेट बैन को 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एमएसपी पर महाभारत जारी, 21 को दिल्ली कूच की तैयारी। सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संकट और गहराया।
सरकार से नहीं बनी बात, अब आगे का क्या है प्लान? केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था, वो हमने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन देने वाले किसान नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसमें कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि सरकार बोलती है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक हम लगा के प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो ये बहुत सी स्टडीज आई हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दिया जाए, ये तो 5 फसलों के ऊपर है, वो सभी फसलों के ऊपर इतना पैसा लगाने से सभी देश का भला हो जाएगा। तो जिसमें देश का भला होगा वो कार्य कीजिए। किसानों का ऐलान 21 फरवरी को दिल्ली मार्च। केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसानों की बातचीत बेनतीजा रही है। लिहाजा किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही ऐलान भी कर दिया है 21 फरवरी को दिल्ली मार्च का। सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे, इन मांगों को मानने का प्रयास करे सरकार। नहीं तो अगर सरकार नहीं मान सकती तो कृपया हमें दिल्ली जाना अलाउ करें। दरअसल केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला किसानों के सामने रखा था, उसके मुताबिक सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। मसूर, उड़द, मक्का और कपास पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके लिए किसानों को नेफेड और एनसीसीएफ से 5 साल का करार करना होगा। एनसीसीएफ और नेफेड अगले 5 सालों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगे, जिसमें खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। केंद्र सरकार 5 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी दे रही है, लेकिन किसान 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। देखो इस वेले हालात ये देखो। इधर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। ऐलान हो चुका है 21 फरवरी को दिल्ली चलो का। इंतजार है केंद्र सरकार के अगले कदम का। लेकिन इस बीच मौसम की मार से भी किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में इंटरनेट बैन को 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसानों ने रास्ता बंद किया। सरकार किस रास्ते जाएगी? कल यानी बुधवार से किसान आंदोलन के और भी भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। किसान और सरकार के बीच फिलहाल वार्ता का रास्ता बंद हो गया है और टकराव के हालात बढ़ गए हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। रविवार को केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा था, लेकिन किसान एमएसपी पर फुल कानूनी गारंटी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें कर्ज माफी के ऊपर और ये एमएसपी लीगल गारंटी देने के ऊपर। ये कोई मांगे हैं, बड़ी मांगे हैं। इसने पूरे देश के किसानी का संकट को खत्म करना है, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को आगे आके इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। दरअसल सरकार के साथ किसानों की टकराहट की मियाद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रविवार को वार्ता का दौर अधर में ही लटक गया और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। सरकार ने किसानों के सामने 5 फसल मसूर, उड़द, कपास, मक्का, अरहर पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान अपनी मांगों के मुताबिक पूरी की पूरी 23 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अड़े हुए हैं। सरकार ने किसानों से कहा है कि नेफेड और एनसीसीएफ फसल खरीद के लिए 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी देंगे।
लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार तय कर दे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या एजेंसी एमएसपी से कम कीमत पर किसानों से फसल नहीं खरीदेगी। सरकार अपने प्रस्ताव में किसानों की कर्ज माफी पर विचार के लिए तैयार हो गई है, जबकि किसान पूरी कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ सहमति नहीं बनने के बाद किसान दिल्ली पहुंचने की नई प्लानिंग कर रहे हैं और अगले 2 दिनों तक प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर ही मौजूद रहेंगे। जाहिर है बुधवार के हालात पर इस आंदोलन का रुख टिका हुआ है।